एपिलेप्सी का रोग बहुत ही खतरनाक होता है। जिसको ये रोग हो जाता है वह जिंदगी में असहाय हो जाता है, पराधीन हो जाता है। गाड़ी चलाते समय, ड्राइविंग करते समय, सड़क रोड क्रॉस करते समय, अथवा कई बार ऐसे मौके होते हैं यदि वहां अचानक एपिलेप्सी का अटैक पड़ जाए तो व्यक्ति का जीवन ही संकट में पड़ जाता है। एलोपैथी में इसका कंट्रोल तो है लेकिन क्योर नहीं है, और लंबे समय तक एपिलेप्सी की मिर्गी की दवाई खाने से मेमोरी और डल हो जाती है, वीक हो जाती है, और फिर आदमी का दिमाग ही काम नहीं करता है। फिर आदमी सुबह से शाम तक मायूस उदास सा रहता है और उसके जीवन में डिप्रेशन आ जाता है। बहुत दिक्कतें हैं, क्या करें। मैंने देखा है जिनको 20-30 सालों से, किसी किसी को तो 50 सालों से एपिलेप्सी के अटैक पड़ते थे, उन्होंने प्राणायाम किया, और प्राणायाम में भी मुख्य रूप से अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये ज्यादा लाभप्रद होते हैं। यूं तो 8 के 8 प्राणायाम भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्रणव लाभदायक होते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये 3 प्राणायाम विशेष रूप से लाभप्रद होते हैं एपिलेप्सी के रोगियों के लिए। ये प्राणायाम का अभ्यास करवाया और एक एक गोली सुबह शाम मेधावटी की दी, जिसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, उस्तखदूस है, गाजवान है, सौंफ है, वचा है, पुष्करमूल है, अश्वगंधा है, ये सारी औषधियाँ होती हैं। मेधावटी छोटी उम्र के बच्चों को एक एक और बड़ी उम्र में 2-2 गोलियां भी हम देते हैं। मेदाक्वाथ का भी सेवन करवा देते हैं, और किसी किसी को पीपल की या बड़ की जो दाढ़ी होती है, जटा होती है, उसको भी उबाल करके पिला देते हैं, उससे भी अद्भुत लाभ होता है। मेधाक्वाथ वो भी एक एक चम्मच पिला देते हैं, उससे भी अद्भुत लाभ होता है, काढ़ा बना करके पिला देते हैं। जिनको एपिलेप्सी अटैक बहुत पड़ते हैं उनको सारस्वत अरिष्ट भी पिलाया जाता है, उससे भी उनको विशेष लाभ होता है। बादाम पीस करके 3 से 5 बादाम पिला देते हैं, रात को भिगो दिया और सुबह अखरोट भी खिला देते हैं, उससे उसकी गर्मी भी नहीं करता है और वह मस्तिष्क के लाभप्रद होता है। मेधावटी का प्रयोग करा करके और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करा करके हमने बहुत लोगों की मिर्गी की प्रॉब्लम सदा के लिए ठीक की, उसको क्योर किया है। ये बड़ी बात है, एलोपैथी में ऐसा संभव नहीं है। और ऐसे बहुत से भाई बहन वो प्राणायाम करके और मेधावटी का सेवन करके पूरी तरह से ठीक हो चुके, हमारे शिक्षक बन करके काम कर रहे हैं। इसलिए यदि आपको भी मिर्गी की प्रॉब्लम है, आप निराश ना हो, आप प्राणायाम करें, मेधावटी का सेवन करें, और रिंग फिंगर के टॉप पर ये जो मास्टर पॉइंट है इसको दबा लें, और मास्टर पॉइंट के साथ साथ आप इस अंगूठे के भी ऊपर पीछे पिनल ग्लैंड और मस्तिष्क के लिए जो पॉइंट होता है इसको दबा लें, तो आपको मिर्गी की बीमारी में, एपिलेप्सी में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। शीत पित्त आर्टिकेरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। एलर्जी की गोली खा लेते तो कुछ देर के लिए आराम हो जाता है, फिर वापस वह शीत पित्त और ज़्यादा बढ़ता है। और मैंने देखा लोग 20, 30, 40, 50 सालों से जूझ रहे होते हैं, और जैसे ये खुजली चली और वो फिर और बढ़ जाती, पूरे शरीर में फैल जाती है, हाथों में, पैरों में, और ये जितना बाहर फूलता है उतना अंदर फूलता है, और ये कई बार तो जानलेवा भी हो सकता है। इसमें कष्ट तो बहुत ज़्यादा होता ही है, ये आपकी जीवन के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। इस शीत पित्त के लिए, आर्टिकेरिया के लिए बहुत साधारण से कुछ नुस्खे हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं, उनको करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। शीत पित्त के लिए घरेलू उपाय जो अक्सीर है, रामबाण है, जिससे 100% लाभ होता है, वह है 4-5 चम्मच घी, 4-5 चम्मच खांड और 4-5 काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर करके इस खांड और घी के साथ में मिला दें और इसको खा लें। खाते ही तुरंत शीत पित्त ठीक हो जाता है। और ऐसा आपने 2-3 बार ये प्रयोग कर लिया, जब भी आपको शीत पित्त होता, आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होती है, तो हमेशा के लिए परमानेंट क्योर हो जाता है शीत पित्त का रोग। ये 1-2 पर नहीं,
सैकड़ों नहीं हजारों लोगों पर अनुभव की भी बात आपको कह रहा हूं। यो शीत पित्त भंजन रस 10 से 20 ग्राम और हरिद्राखंड 100 ग्राम, इसको मिला लेते हैं, हरिद्राखंड को और शीत पित्त भंजन रस को, और एक एक 2-2 ग्राम, छोटी उम्र में 1 ग्राम, बड़ी उम्र में 2 से 3 ग्राम भी ले सकते हैं। इसको पानी के साथ खिला देते हैं, इससे भी शीत पित्त ठीक हो जाता है। जब बहुत खुजली चलती है तो नारियल के तेल में कपूर मिला करके लगा देते हैं, उससे भी शीत पित्त अच्छा हो जाता है। ये शीत पित्त होता क्यों है? बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से शीत पित्त होता है। फ्रिज में रखी हुई चीजें खाने से शीत पित्त होता है, बासी चीजें खाने से भी शीत पित्त होता है। इसलिए बासी चीज खाने से बचें, फ्रिज की चीजों से बचें, सादा पानी पिया करें, फ्रिज का पानी भी ना पिया करें। कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी और कोका कोला, ये तो शरीर के लिए विष है, इससे बचें। और जिनको भी शीत पित्त है वे प्राणायाम भी निरंतर करें, क्योंकि जब ये क्रॉनिक शीत पित्त हो जाता है, क्रॉनिक आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति ये भी 15-20 मिनट, आधा घंटा तक करा देते हैं क्रॉनिक आर्टिकेरिया होने पर। और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी 10 से 15 मिनट। और भ्रामरी उद्गीत भी 3 से 5 बार कर लेना। शीत पित्त में जब खुजली बहुत ही ज़्यादा होती है तो आप कायकल्पवटी और नीम घनवटी, गिरोय घनवटी, ये भी 1-1 गोली खाली पेट या खाने के बाद ले सकते हैं। तो शीत पित्त इस आर्टिकेरिया से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। गुदभ्रंश, एनस का बाहर निकलना, अथवा लेडीज को यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम, गर्भाशय का बाहर आना, ये बहुत ही खतरनाक समस्याएं हैं। इनकी कोई दवाई नहीं है, ऑपरेशन भी पूरा समाधान नहीं है। क्या करें? एक तो कपालभाति प्राणायाम करें धीरे धीरे, और कपालभाति प्राणायाम पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट और फिर 15-20 मिनट करें। मैंने जिनको ये यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम थी, गर्भाशय बाहर निकलता था अथवा एनएस बाहर निकलती थी, उनको ये प्राणायाम करवाया। और चांगरी के पत्ते होते हैं, चांगरी के पत्ते खा लेने से, चांगरी घृत का सेवन करने से भी बहुत लाभ होता है। माताओं बहनों को कंधरासन भी हमने करवाया, और जिनको भी एनएस बाहर निकलने की प्रॉब्लम थी उनसे भी कंधरासन कराया। कंधरासन इसमें बहुत लाभ देता है। और कंधरासन के साथ साथ ये बाह्य प्राणायाम बहुत लाभप्रद होता है। ये तो 7 बार से लेकर के 11-21 बार तक करवा सकते हैं, और इससे इस प्रॉब्लम में अद्भुत लाभ होता है। जितना जिससे हो पाए, जिससे जितना बन पाए उतना ही कर लेना बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम पूरा भी ना हो तो मूल बंध लगा के रखना। ऐसे मूल बंध ऐसे लगातार आप आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5, 10, 15 मिनट भी लगा सकते हैं। तो मूल बंध भी गुदभ्रंश में और गर्भाशय के बाहर निकलने के रोग में बहुत ही लाभप्रद होता है। नियमित रूप से आप कपालभाति प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम, ये 2 ही योगाभ्यास करते हैं और आसनों में कंधरासन कर लेते हैं, तो ये गर्भाशय के लिए बहुत ही लाभप्रद है। पीलिया, जॉन्डिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चों से लेकर के बड़ों तक को किसी भी उम्र में हो जाता है, लेडीज हो या जेंट्स हो। और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये एक ऐसी बीमारी है जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है।
किसी को जॉन्डिस जब हो जाता है तो एलोपैथी का डॉक्टर भी उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए एडवाइस करता है। जॉन्डिस के लिए जो परंपरागत इलाज है, जो घरेलू नुस्खे हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली हैं। जैसे एरंड के पत्तों का रस 3 से 5 चम्मच सुबह खाली पेट पी लेने से, एरंड के पत्तों को लिया, उनको कूट करके रस निकाल लिया, और 3 से 5 चम्मच ये रस पीने से 3 से 5 दिन के अंदर कितना ही भयंकर से भयंकर जॉन्डिस हो, एडवांस स्टेज का जॉन्डिस हो, वो ठीक हो जाता है। जॉन्डिस होने पर आंखें पूरी पीली पड़ जाती हैं, शरीर में खून की कमी हो जाती है और भूख रखनी बंद हो जाती है। और लीवर तो एक तरह से हमारी इस पूरी बॉडी का इंजन है। इंजन बैठ गया तो फिर कैसे जीवन की गाड़ी चलेगी। एरंड के पत्तों का रस जॉन्डिस के लिए बहुत जबरदस्त लाभदायक है। इसी तरह से पुनर्नवा के मूल का रस, पुनर्नवा साठी, ये भी बहुत जबरदस्त होता है। ताजा पुनर्नवा का रस कोई पी ले, ये भी 3 दिन के अंदर जॉन्डिस को ठीक कर देता है। एक हम शोनाक के छाल का रस पिलाते हैं, ये तो जॉन्डिस से लेकर के हेपेटाइटिस तक को अच्छा कर देता है। टोटला शोनाक के छाल का रस निकाला और ये भी 2-3 चम्मच पिला दिया रोगी को, इससे भी जॉन्डिस 100% अच्छा हो जाता है। हम एक सर्वकल्प क्वाथ बनाते हैं जिसमें पुनर्नवा, मकोय और भूमि आंवला, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर के इनका क्वाथ बनाते हैं और उसको जो है क्वाथ को उबाल करके पिला देते हैं। इससे भी जॉन्डिस 100% अच्छा हो जाता है। भूमि आंवला एक छोटा सा पौधा होता है, क्षुप होता है, जिसमें आंवले जैसे फल लगते हैं छोटे छोटे। ये पूरे हिंदुस्तान भर में होता है और बाहर के मुल्कों में तो हमने ज़्यादा नहीं इसको देखा है। इस भूमि आंवला से ज़्यादा कोई भी प्रभावशाली औषधि नहीं है लीवर टॉनिक के तौर पर। तो जिस किसी का भी लीवर कमज़ोर हो, वो भी ये सभी उपाय जो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो सर्वकल्पकात हो, चाहे वो भूमि आंवला हो, चाहे एरंड के पत्तों का रस हो, जिनका भी लीवर कमज़ोर होता है वो भी इसका सेवन करके अपने लीवर को अच्छा बना सकते हैं। हाँ, खाने में परहेज रखने पड़ेंगे। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, जिनको है ये हेपेटाइटिस है और जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, उनको तली हुई चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। जब भी आप ये इलाज लें जॉन्डिस का, तो उस दौरान आप घी बंद कर दें, तली हुई सब चीज़ें बंद कर दें। खाने में आप रागी की रोटी, जवार की रोटी, सामान्य रूप से जो है चावल, दक्षिण के लोग, उत्तर भारत के लोग जो है वो दाल और सब्जी, ऐसी बहुत इसकी लौकी की ऐसी हल्की चीज़ें खाएं जिससे कि आपके लीवर के ऊपर ज़्यादा दबाव ना पड़े। लीवर के लिए एक बहुत अच्छे टॉनिक के तौर पर मैं कहूँ, या उसको ये कहूँ कि जिसने कपालभाति कर लिया उसको तो ज़िंदगी में कभी हेपेटाइटिस हो ही नहीं सकता, उसको कभी जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी जॉन्डिस से लेकर के स्कूल के बच्चों को लाखों की संख्या में पूरे हिंदुस्तान भर में ये जॉन्डिस और हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। यदि बच्चों को बचपन से ही कपालभाति करा दिया जाए तो उनको जिंदगी में कभी भी जॉन्डिस की, पीलिया की, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जॉन्डिस के लिए एक पॉइंट भी है, हमारे इन हाथों में ही प्रकृति ने सब बीमारियों का इलाज दिया है। बाईं तरफ यहाँ हार्ट का पॉइंट है, दाईं तरफ यहीं लीवर का पॉइंट है। ये लीवर का पॉइंट दबाने से जॉन्डिस में ज़बरदस्त लाभ होता है। आयुर्वेद में बनी हुई औषधियों के तौर पर हम आरोग्य बटी दे देते हैं, आरोग्य वर्धिनी बटी दे देते हैं और उदरामृत। आरोग्य बटी खाली पेट और आरोग्य वर्धिनी और उदरामृत ये खाने के बाद, और उनको कुमारियासव पिला देते हैं, लोहासव पिला देते हैं। कुमारियासव, लोहासव दोनों मिला करके 2-2 चम्मच और 4 चम्मच पानी खाने के बाद पिला दिया तो जॉन्डिस में 100% लाभ होगा, जॉन्डिस क्योर हो जाएगा। एक और भी हमने प्रयोग किया
जिनको बहुत क्रोनिक जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है, बार बार जिनको पीलिया होता है और थोड़ा थोड़ा बुखार बना रहता है, तो अर्क मदार आंखें की जड़ का पाउडर करीब आधा ग्राम के आसपास, अर्क मदार उसकी जड़ का पाउडर ले लिया और आधा ग्राम के करीब उसको पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट दे दिया। कितना ही भयंकर जॉन्डिस हो और कितना ही पुराने से पुराना बुखार हो, इससे ठीक हो जाता है। आंखें की जो कोपल होती है, आंखें के पेड़ के ऊपर जो पत्ते आते हैं उसमें उस छोटी सी कोपल ऐसे करीब 1 इंच, उस कोपल को यदि पान के पत्ते में रख करके और धीरे धीरे उसको चूस लेते हैं और परहेज में चने खिला देते हैं। मैंने सुबह सुबह रस चूसा और उसके बाद में 1 घंटे बाद चने खा लिए। चने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तुरंत सूखे चने खिला देते हैं। इससे भी जॉन्डिस पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और हेपेटाइटिस जब बिगड़ जाता है तो लिवर सिरोसिस, और फिर लिवर सिरोसिस के बाद तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट। यही मॉडर्न मेडिकल साइंस में इलाज है लीवर की बीमारी का। हेपेटाइटिस के लिए एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है। जो दवाइयाँ दी जाती हैं हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए, पहली बात तो इतनी महंगी होती हैं कि गरीब आदमी ले ही नहीं सकता, और लेने के बाद भी हेपेटाइटिस क्योर तो होता नहीं। लेकिन हमने देखा जिनको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी था और वो क्रोनिक था, किसी को 1 साल से, किसी को 2-3 साल से, उनको भी हमने लगातार कपालभाति कराया 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक, और ये हमने पाया कि आधा घंटा कपालभाति करने से हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम 100% क्योर होती है। विज्ञान की कसौटी पर योग सिनर्जी विद मेडिकल साइंस, ये पुस्तक में हमने उन रोगियों के डेटा दिए हैं जिनको पहले हेपेटाइटिस था और बाद में हमने क्योर किया। और हमारे तमाम पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्रों पर भी हम इसके लिए औषधि भी उपलब्ध कराते हैं, और हम 99% पूरी प्रामाणिकता के साथ इस बात को कहते हैं। 1% कोई बहुत ही क्रोनिक केस हो तो उनको वक्त लग जाता है, लेकिन वो भी ठीक होते हैं। लेकिन 3 से 6 महीने के अंदर ही कैसा ही क्रोनिक हेपेटाइटिस हो वो ठीक हो जाता है। बस कपालभाति 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक करना। सर्वकल्प क्वाथ सुबह शाम खाली पेट पीना। कुमारियासव या लोहासव खाने के बाद पीना। और क्योंकि लीवर बहुत कमज़ोर हो जाता है, ऐसी अवस्था में उसको कामदुधा रस 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती रस भी उसको 1 से 2 ग्राम दे देते हैं, और गिलोई सत, अमृता सत भी इसमें लगभग 10 ग्राम मिला देते हैं। और जैसे रोगी की अवस्था होती है उसके अनुसार उसको स्वर्णमाक्षी का भस्म या पुनर्नवादी मंडूर भी उसको देते हैं। और ये सब पाउडर जो अभी बताए इनको मिला करके आधा ग्राम सुबह शाम खिला देते हैं। खाने के बाद फिर उद्रामृत, आरोग्यवर्धिनी वटी और आरोग्यवटी जो गिलोय, तुलसी और नीम को मिला करके बनाते हैं। ये किसी भी तरह के बॉडी के इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। ऐसे भी जिनका लीवर कमज़ोर हो, हेपेटाइटिस हो या बार बार जॉन्डिस होता हो, भूख न लगती हो, उनके लिए व्हीट ग्रास जूस बहुत बढ़िया काम करता है। हमने देखा जिनको भी क्रोनिक हेपेटाइटिस था उन सबको हमने गेहूं का, जवारा और एलोवेरा का रस पिलाया। इसमें थोड़ा गिलोय का भी रस पिला देते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा बना देती है। तो एलोवेरा का जूस 25 से 50 ml, व्हीट ग्रास गेहूं का, जवारे का रस ये भी 25 से 50 ml, और करीब 1 फीट की गिलोय की डंडी उसका कूट करके रस निकाल करके पिला देते हैं तो हेपेटाइटिस क्योर हो जाता है। शोनाक रात को भिगो करके और सुबह उसका पानी पिला देते हैं, सूखा हो तो, और ताज़ा हो तो उसको ताज़ा रस ही पिला देते हैं। ये भी ज़बरदस्त लाभ करता है हेपेटाइटिस में। और भूमि आंवला, पुनर्नवा, इनका रस
ताज़ा मिल जाए तो रस निकाल लें, नहीं तो सूखा मिले तो इनका क्वाथ कर करके पिला देते हैं। तो हेपेटाइटिस 100% क्योर हो जाता है। और हेपेटाइटिस के लिए ये लीवर का पॉइंट भी बहुत ही लाभप्रद होता है। खाने पीने में परहेज उनको करने ही होंगे। और कपालभाति प्राणायाम भी हेपेटाइटिस के रोगी धीरे धीरे करें, तेजी से न करें। डेंगू, चिकनगुनिया, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में इलाज है ही नहीं। जब भी किसी को डेंगू या चिकनगुनिया होता है तो एलोपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। आयुर्वेद में हम सिस्टम को अच्छा करते हैं। अर्थात जब किसी को डेंगू होता है तो उसको बुखार हो गया तो बुखार के लिए दवाई दे देंगे, दस्त हो गया तो दस्त के लिए दे देंगे दवा, उल्टी होगी तो उल्टी के लिए दवा दे देंगे। लेकिन डेंगू में जो प्लेटलेट्स कम होते हैं और उसी के कारण से फिर आदमी की मौत हो जाती है, उसके लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। प्लेटलेट्स चढ़ा भी देते हैं तो फिर डाउन चले जाते हैं, तो क्या करें। तो ऐसी अवस्था में गेहूं के जवारे का रस, एलोवेरा का रस और गिलोय का रस, ये 3 रस पिला दें। और यदि तीनों एट ए टाइम ना मिल पाए तो एलोवेरा जूस तो आपको पतंजलि का ही तैयार मिल जाता है और गिलोय की गोली भी आपको तैयार मिल जाती है। ताज़ा गिलोय भी पूरी हिंदुस्तान में इसको कहीं गुडूची बोलते हैं, कहीं गुर्च बोलते हैं, कहीं गड़ो बोलते हैं, कहीं तेपा तिगा बोलते हैं। पूरे देश भर में गिलोय मिलती है। इस गुड़वेल, गुर्च, अमृता, इसका रस ये प्लेटलेट्स को एकदम से बढ़ा देता है। ताज़ा मिल जाए तो सबसे अच्छा, नहीं तो गिलोय की हम गिलोय घनवटी गोली भी बनाते हैं और गिलोय का क्वाथ भी हम उपलब्ध कराते हैं। गिलोय का क्वाथ मिले तो उसको उबाल करके उसका काढ़ा बना लेना चाहिए, नहीं तो गिलोय की गोली ले लेनी चाहिए। ये एलोवेरा ये भी तुरंत जो है प्लेटलेट्स को बढ़ा देता है। हमने तो देखा है जिनका 2-4 हज़ार पर भी प्लेटलेट्स आ गया था। और एप्लास्टिक एनीमिया जैसी प्रॉब्लम जिनको हो गई थी, किसी किसी बच्चों को ऐसे ही प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, लेडीज को भी किसी को प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो उनके शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाए, ऐसे दबा दें तो उनको काला काला निशान पड़ जाता है ऐसे शरीर में, तो समझ लो कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी। और ब्लीडिंग यदि शरीर में से रुकती नहीं है कहीं से भी, तो भी प्लेटलेट्स की कमी के कारण से अक्सर ये होता है। और इसका एकमात्र इलाज है घृत कुमारी, एलोवेरा, गिलोय और गेहूं का जवारा। इसमें पपीते के पत्तों का रस भी बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है। पपीते के पत्तों का रस भी ऐसे ही करीब 1-2 पपीते के पत्ते ले लिए, उनको कूट लिया और थोड़ा सा पानी भी मिला दिया, तो आधा कप ये सुबह, आधा कप शाम को खाली पेट पिला दिया। ऐसा करने से डेंगू अच्छा हो जाता है। डेंगू के रोगियों का प्लेटलेट्स बढ़ाने के साथ साथ उनका टेम्परेचर कम करने के लिए, उनका फीवर कम करने के लिए भी गिलोय बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ हमने एक ज्वरनाशक क्वाथ और ज्वरनाशक भटी भी बनाई है, वो भी साथ में ले लें तो बुखार भी ठीक हो जाएगा, डेंगू भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। प्लेटलेट्स एक दिन में ही 5-5, 10-10 हज़ार बढ़ने लगते हैं। तो आपने पहले ही दिन ये गिलोय का, घृत कुमारी का, गेहूं का जवारे का सेवन करवाया और आप देखेंगे और ये पाएंगे कि प्लेटलेट्स 5-7 दिन के अंदर ही लाखों की संख्या में बढ़ जाएंगे। करीब 3 से 4 लाख के बीच रहने चाहिए, तो आपके प्लेटलेट 100% नॉर्मल होंगे और डेंगू अच्छा हो जाएगा। चिकनगुनिया भी इसी प्रयोग से जो आपको बताया वो 100% अच्छा हो जाएगा। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए एडवांस आवासीय योग शिविरों का आयोजन 1 से 7 मार्च व 11 से 17 मार्च 2012 को पतंजलि योग पीठ फेज 2 में किया जा रहा है। इन आवासीय शिविरों में मोटापे से पीड़ित व्यक्ति मात्र 7 दिनों में 5 से 7 किलो वजन कम कर सकते हैं तथा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, आर्थराइटिस, अस्थमा, डिप्रेशन एवं कैंसर आदि सभी साध्य असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को तथा जो लोग स्वस्थ रहने के लिए बेसिक योग के साथ साथ एडवांस योग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको हम शिविरों में आमंत्रित करते हैं। आवासीय शिविर में भाग लेने व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें पतंजलि योग पीठ, हरिद्वार। फोन 01334
240-008, 244-107, 246-737 और 09760095212। फैक्स 01334-244-805 और 240-664। ईमेल divyyoga@rediffmail.com। वेबसाइट www.divyyoga.com। एक ऐसा रोग है जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। चिकनगुनिया होने पर एक तो बुखार बहुत दिनों तक रहता है और सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उसमें हाथ पैरों में, हड्डियों में दर्द होने लगता है और कहीं इसको बंदरगुनिया बोल देते हैं, कहीं और अलग अलग नामों से इसको लोग जानते हैं। ऐसा बुखार होता है जिसमें आदमी का पूरा शरीर दुखने लगता है और बाद में अर्थराइटिस जैसी स्थिति हो जाती है और आदमी ठीक से चल फिर नहीं पाता है। तो इसके लिए जो सामान्य रूप से बुखार होता है तो एलोपैथी में भी टेम्परेचर को कम करने के लिए दवाई दे दी जाती है, लेकिन इसका शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो क्या करें? तो इसमें एक तो गिलोय की गोली, गिलोय घनवटी के नाम से हम तैयार करते हैं पतंजलि में, 2-2 गोली सुबह शाम खिला सकते हैं, बच्चों को 1-1 गोली खिला सकते हैं। इससे बुखार भी कम होगा और साथ में ये हड्डियों पर और मांसपेशियों पर प्रभाव भी इसका कम हो जाएगा। जब चिकनगुनिया ज़्यादा बढ़ जाता है तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है और अर्थराइटिस जैसी स्थिति बन जाती है। तो ऐसी अवस्था में अश्वगंधा के कैप्सूल, शिलाजीत रसायन, चंद्र प्रभावटी ये भी जबरदस्त लाभ करते हैं। और किसी को लंबा चिकनगुनिया चल गया हो, अर्थात चिकनगुनिया लंबे समय तक शरीर में यदि रह जाता है तो फिर और ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसी अवस्था में चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन के साथ साथ उसको कैशोर गुग्गुल भी दिया जा सकता है और उसका भी रिजल्ट हमने बहुत ज़बरदस्त देखा है। 100% चिकनगुनिया अच्छा हो जाता है। चिकनगुनिया के रोगी को यदि किसी भी दवा से बुखार भी न उतर रहा हो तो गिलोय के साथ साथ उसको ज्वरनाशक क्वाथ, ज्वरनाशक वटी और महासुदर्शन घनवटी भी दे सकते हैं। महासुदर्शन चूर्ण थोड़ा ज़्यादा कड़वा होता है, इसलिए महासुदर्शन चूर्ण सब लोग नहीं खा सकते, तो महासुदर्शन घनवटी ले सकते हैं जो हम तैयार करते हैं। तो ये आयुर्वेद का इलाज चिकनगुनिया में 100% लाभप्रद है। जिनको भी चिकनगुनिया की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे 8 प्राणायाम जरूर किया करें। भस्त्रिका, धीरे धीरे कपालभाति, ये भी 5, 10, 15 मिनट धीरे धीरे। बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, ये गले और थायराइड के लिए भी अच्छा होता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, प्रणव प्राणायाम, ये सब करने से चिकनगुनिया की रोगी का पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है और इसके शरीर में किसी भी तरह का दर्द नहीं रहता है। स्वाइन फ्लू के लिए एलोपैथी में वैक्सीन दी जाती है, लेकिन कई बार उससे भी लाभ नहीं हो पाता है और स्वाइन फ्लू का रोगी कई बार जिंदगी से हाथ धो बैठता है। आयुर्वेद में स्वाइन फ्लू का भी इलाज है। हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटियों पर वर्षों वर्षों तक शोध किया, अनुसंधान किया और उसके बाद विरासत में वो जड़ी बूटियों का ज्ञान हमें मिला है। हमने ज्वरनाशक क्वाथ और ज्वरनाशक वटी का उपयोग करवा करके 1-2 का नहीं, सैकड़ों हजारों रोगियों को यह हमने जो है सामूहिक रूप से ये ज्वरनाशक क्वाथ और ज्वरनाशक वटी का सेवन करवाया और जहाँ जहाँ ये स्वाइन फ्लू फैल रहा था वहाँ वहाँ हमने इसका 100% परिणाम पाया। गिलोय अपने आप में, अमृता, तेपतिगा, गड़ो, गुर्च, गुड़वेल, इसका जबरदस्त लाभ है। मैं तो कहता हूँ हर घर के अंदर गिलोय, तुलसी और एलोवेरा, ये तो गमलों में आप लगा सकते हैं। इनको लगाएं, रोज सेवन इनका करें तो आपको सामान्य रोगों से लेकर के और टीबी, कैंसर तक के बड़े रोग और किसी भी तरह का कोई बॉडी में इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल
प्रॉब्लम्स कोई होंगी ही नहीं। खैर, गिलोय का सेवन करने से भी स्वाइन फ्लू पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। मैं 5 चीज़ें तो सबके घरों में मिल जाती हैं, उसी का काढ़ा बना करके आप पी लीजिए, स्वाइन फ्लू अच्छा हो जाएगा। ऐसे भी ये सर्दी जुकाम का एक तरह से आप ये सोच सकते हैं कि उसका जो है एक तेज रूप है। माने सर्दी जुकाम होती है तो भी व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्वाइन फ्लू में वो जो उसका इन्फेक्शन का जो लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप घर में एक दवा बना सकते हैं। सभी के घरों में हल्दी होती है, हल्दी करीब 1 ग्राम, लौंग 5-7, हल्दी, लौंग, काली मिर्च, ये 3 चीज़ें तो सभी के घरों में होती हैं। तो 3 से 5 काली मिर्च, 1 ग्राम से 2 ग्राम के करीब हल्दी और 5-7 लौंग, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, फिर तुलसी के 5-7 पत्ते और गिलोय की करीब 1 फीट के करीब डंडी, या गिलोय ताजी ना मिले तो गिलोय 1 चम्मच के करीब, ऐसा हम क्वाथ भी उपलब्ध कराते हैं। इसको उबाल करके पी लिया तो स्वाइन फ्लू अच्छा हो जाता है 100%। गिलोय की गोली भी खिला दें, उससे और ज़्यादा लाभ होगा। और लक्ष्मी विलास रस संजीवनी वटी, ये खाने के बाद 1-1 गोली दे दें। बुखार भी यदि हो गया है तो उनको सुदर्शन घनवटी भी दे सकते हैं। तो सुदर्शन घनवटी, लक्ष्मी विलास और संजीवनी वटी ये खाने के बाद दे दिया, और गिलोय घनवटी इसको खाली पेट खिला दिया। किसी भी तरह के इन्फेक्शन में आरोग्यवटी जो तुलसी, गिलोय और नीम के प्रयोग से हम बनाते हैं, तो इसको भी खाली पेट 1-1 गोली, 2-2 गोली दे सकते हैं। इससे स्वाइन फ्लू 100% अच्छा हो जाएगा। हाँ, प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि प्राणायाम करने से एक तो हमारा फेफड़ा अच्छा होगा, क्योंकि स्वाइन फ्लू का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही होता है। इसलिए भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, ये गले को भी पकड़ता है स्वाइन फ्लू, और अनुलोम विलोम, इसको जरूर करें। और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो स्वासारी 20 ग्राम और 20-25 ग्राम से तुपला आदि करीब 20 ग्राम त्रिकुटा चूर्ण और 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, 5 ग्राम अभ्रक भस्म, 10 ग्राम अमृतासत और 1 से 2 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती, ये सब पाउडर मिला लें और 1-1 ग्राम शहद के साथ ले लें तो स्वाइन फ्लू भी अच्छा हो जाएगा। और स्वाइन फ्लू के कारण से जो भी उसकी बॉडी पर आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उसके कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उससे भी आप 100% छुटकारा पा सकते हैं। टाइफाइड, गांव में इसको मोती झारा भी बोलते हैं, दाने वाला बुखार भी बोलते हैं, और ये लंबा चलता है। इससे एक तो लीवर पूरी तरह से बैठ जाता है, भूख लगनी कम हो जाती है, और थोड़ा थोड़ा बुखार लगातार बना रहता है। और एक बार जिसको टाइफाइड हो जाए फिर जिंदगी में अक्सर वो उभर नहीं पाता है। मैंने देखा है जिन बच्चों को बचपन में टाइफाइड हो गया फिर जिंदगी भर उनकी अच्छी सेहत नहीं बन पाती है, उनका इम्यून सिस्टम एकदम वीक हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी कमजोर पड़ जाती है। क्या करें टाइफाइड के लिए? टाइफाइड के लिए जो एलोपैथी में दवाएं दी जाती हैं वो इतनी खतरनाक होती हैं कि उससे फिर आदमी का पूरा सिस्टम ही बैठ जाता है। ये आंत्र ज्वर है, आंतों में इसमें सूजन आती है, लीवर भी इसमें कमजोर पड़ जाता है, और फिर आदमी सोचता है कि बस अब तो मैं ठीक नहीं हो सकता। एक तो गिलोय घनवटी, छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चे हैं तो आधी गोली, 8-10 साल के बच्चे हैं तो 1-1 गोली, 1-1 गोली गिलोय घनवटी बच्चों को, और बड़े 2-2 गोली भी ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। और गिलोय घनवटी के साथ साथ जिनको भी टाइफाइड होता है, बुखार ज़्यादा है, तो सुदर्शन घनवटी भी ले सकते हैं। और एक ज्वरनाशक क्वाथ हम बनाते हैं, वो जबरदस्त लाभ करता है इसके अंदर। एक बस 1 चम्मच उबाल करके पिला दो, कैसा ही बुखार हो वो तो एकदम ठीक हो जाता है, और इसमें भी जबरदस्त लाभ होगा। टाइफाइड के लिए, मोतीझारा के लिए, इस दाने वाले बुखार के लिए सबसे अच्छा और 100% इसका इलाज, जिसको
आम भाषा में बोलते हैं ना, एकदम गारंटेड ट्रीटमेंट इसका वो है 4 से 5 मुनक्का और 8-10 अंजीर और 1 से 2 ग्राम खूब कला। ये राई से भी छोटा दाना जैसा होता है। 1 से 2 ग्राम, माने बच्चे हैं तो 1 ग्राम, बड़े हैं तो 2 ग्राम तक ले सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो 2 ही मुनक्का ले लिया, बड़े हैं तो 4 ले लिया, और बड़ी उम्र है तो 10 तक मुनक्का ले सकते हैं। छोटे बच्चों को 1-2 अंजीर, बड़े 4-5 अंजीर ले सकते हैं। तो मैं बड़े के हिसाब से डोज बता रहा हूं, करीब 1 से 2 ग्राम खूब कला, 4 से 5 अंजीर और 8-10 मुनक्का, इनको लेकर के सलबट्टी पर ऐसे चटनी बना ली और चटनी बना करके इसको खिला देते हैं। खाने में भी अच्छा लगता है, मुनक्का अंजीर तो अच्छा ही लगता है, बस मुनक्का के बीज निकाल देते हैं। तो मुनक्का, अंजीर और खूब कला, ये जो खुराक बताई, एक सुबह एक बार शाम को दे दें, और गिलोय घनवटी और बाकी जो उपाय बताया उसको करें। बस इसमें खास सावधानी ये होगी कि इससे बुखार तो ठीक होगा ही, और ये टाइफाइड भी अच्छा होगा, भूख भी अच्छी लगेगी। खाने में परहेज करें, केवल और केवल दूध पिलाएं भूख लगने पर, चीकू खिलाएं या सेब, पपीता आदि भी फल खा सकते हैं। मूंग का दाल का पानी भी पी सकते हैं, या बहुत पतली मूंग की दाल भी दे सकते हैं। चीकू, मूंग की दाल या मूंग की दाल का पानी, दूध, या और कोई हल्का फल जैसे मैंने बताया कि पपीता और सेब आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। बस इतना करें, और किसी का 3 दिन में, किसी का 5 दिन में ये टाइफाइड अच्छा हो जाता है। बच्चों को टाइफाइड की तेज दवा कभी मत दीजिए, नहीं तो उनको डायबिटीज हो सकती है, ये हमने देखा, इसलिए आपको बता रहे हैं। छोटी उम्र में बच्चों को टाइफाइड की, पेट के कीड़े की या बुखार की तेज दवा देने से उनका हमेशा के लिए पेनक्रियाज खराब हो जाता है और उनको डायबिटीज हो जाती है। जो आपको हमने इलाज बताया है, इससे कोई हानि होने की तो संभावना है ही नहीं, ये लाभ ही लाभ होगा, और टाइफाइड 100% ठीक होगा। ज्वर, फीवर, बुखार होते ही हम तुरंत एलोपैथी की दवाई लेते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को तो कभी भी एलोपैथी की बुखार की दवाई नहीं लेनी चाहिए, उससे बच्चे अपंग हो सकते हैं, बच्चों को जन्म से ही डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी डिफरेंट प्रकार के ऑटोइम्यून डिजीज़ से आपके बच्चों को गुजरना पड़ सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो ये, चाहे वो क्रॉसिन हो या पैरासीटामोल आदि हो, इन दवाइयों से बचना ही चाहिए। गिलोय का सेवन करना चाहिए। बच्चों को भी बुखार की तेज़ दवाई मत दीजिए। बच्चों को बुखार की तेज़ दवाई देने पर, और उनको टाइफाइड की कोई भी तेज़ दवाई देने पर, यहाँ तक कि पेट के कीड़े की भी कोई आप उनको दवाई देते हैं, तो ये सारी एलोपैथी की दवाइयाँ हमारी बॉडी के जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, बहुत संवेदनशील हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनको जो है ये नुकसान पहुँचाते हैं। हमारे खास करके जो पेनक्रियाज के सेल हैं, उन बीटा सेल्स को ये डैमेज कर देते हैं और डायबिटीज हो जाती है। इसलिए बुखार होने पर ज्वरनाशक क्वाथ का ही सेवन करें। ज्वरनाशक क्वाथ और ज्वरनाशक वटी हर घर में रखें। गिलोय का ही सेवन करें। 99% किसी भी तरह का बुखार हो, वो गिलोय से ही अच्छा हो जाता है। गिलोय घनवटी भी सेवन कर सकते हैं, गिलोय का काढ़ा भी पी सकते हैं। एक बात मैं और ख़ास कहना चाहता हूँ, किसी किसी को हर तीसरे महीने, छठे महीने बुखार हो ही जाता है। साल में 1-2 बार तो बुखार होता ही है। नियमित रूप से आप प्राणायाम करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा रहेगा, आपको कभी बुखार होगा ही नहीं। और जिनको हर तीसरे महीने, छठे महीने, किसी को तो साल में एक बार बहुत तेज़ बुखार आता है, उन सब के ऊपर हमने प्रयोग करके देखा है कि गिलोय घनवटी 1-1 गोली बस खिला दीजिए, और यदि किसी को का बहुत ही इम्यून सिस्टम वीक है तो सुबह सुबह 2 गोली, 1 या 2 गोली सुबह खाली पेट गिलोय घनवटी खाइए। जिंदगी में आपको कभी बुखार हो गया और उन बुखार होने के बाद में भी आप गिलोय का सेवन कीजिए, और ज़्यादा बुखार है तो ज्वरनाशक क्वाथ और ज्वरनाशक वटी का सेवन कीजिए। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बच्चों से लेकर के, प्रेग्नेंट लेडीज से लेकर के, आम आदमी कोई भी इनको ले सकता है, और ये बुखार का 100% शर्तिया इलाज है। दस्त किसी भी आदमी को ऐसे ही लाइफ में कभी भी हो जाता है। यात्रा में होते हैं तब भी कई बार डायरिया हो जाता है। कोई खाने की चीज़ अनुकूल नहीं पड़ी, पानी कहीं का अनुकूल नहीं पड़ा, उसे भी
ये डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है। जिनकी आंतें और लीवर वीक है उनको भी ये प्रॉब्लम बार बार हो जाती है। एक तो कपालभाति प्राणायाम नियमित रूप से करें तो आपको ज़िंदगी में कभी ये दस्त की प्रॉब्लम होगी नहीं। आपकी आंतें, आपका लीवर बहुत मजबूत रहेगा, क्योंकि मैं इसको खुद देखता हूँ, मुझे कभी डायरिया की प्रॉब्लम होती ही नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि कभी भी ये प्रॉब्लम हो जाए तो खिचड़ी और दही खा लें, डायरिया एकदम अच्छा हो जाता है। अनार का दाना ले लें, अनार का दाना खांसी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये पेट के लिए, कोलाइटिस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है। इसलिए कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। और दस्त तो तुरंत ठीक करता है, इसलिए अनारदाना खा लिया और उससे एकदम अच्छा हो जाता है ये दस्त। और छाछ में लवण भास्कर चूर्ण या हिंगबस्टक डाल करके पिला देते हैं, उससे भी दस्त एकदम अच्छा हो जाता है। छोटे बच्चों को भी ये दस्त होते रहते हैं, तो आप उनको भी यही खिचड़ी दही का प्रयोग, उनको भी छाछ का और लवण भास्कर का प्रयोग, ऐसे ही घर में ही थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा छाछ में डाल करके पिला दिया, और अनार के दाने दे दिए। बेल का जो है प्रयोग करवा दिया, बेल को ऐसे थोड़ा सा आग में भून करके भी खिला देते हैं, उससे भी जो है ये डायरिया अच्छा हो जाता है। और ऐसे ही बेल का पाउडर जो है वो पानी के साथ लेने से भी डायरिया अच्छा हो जाता है। एक घरेलू उपाय और बता देता हूँ, जो है घर में शंख भस्म और मुक्ता शुक्ति भस्म, ये दोनों भस्म आपको पतंजलि चिकित्सालयों से, आरोग्य केंद्रों से मिल जाती हैं। तो शंख भस्म 10 ग्राम और मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, दोनों को मिला करके रख लें। और जब भी कभी ये इस तरह की प्रॉब्लम हो तो बड़ों को आधा ग्राम, छोटे बच्चों को 1/4 ग्राम शहद से मिला के चटा दें। घर में कुटजारिष्ट रखा करें, कुटजारिष्ट 2-2 चम्मच बड़ों छोटे बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए 4-4 चम्मच। हमने तो यहाँ तक देखा कि पशुओं को भी जो है, खास करके जो पशुओं के छोटे बच्चे होते हैं उनको ये बार बार दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको भी हमने ये कुर्जारिष्ट जो है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, मनुष्य से उनकी 4 गुना या 8 गुना तक डोज हो जाती है छोटे बड़े पशु के अनुसार। तो कुर्जारिष्ट पिलाने से भी 100% दस्त में लाभ होता है। तो ये कुछ घरेलू उपाय आपको हमने बताए, और घर में ये छोटी छोटी समस्याएं होती ही रहती है, इनका हम यदि प्राकृतिक तरीके से उपाय करते हैं तो हमारे लिए बेहतर होता है। एलोपैथी में जो हम दस्त की दवा लेते हैं उससे 5-7 दिन तक तो फिर हमारा पेट ही उल्टा और खराब हो जाता है। गैंग्रीन होने पर कोई इलाज एलोपैथी में नहीं है, फिर अंग को काटना ही पड़ता है, हाथ में या पैर में जहाँ पर भी गैंग्रीन हो जाता है उस अंगुली को, और फिर यदि वो गैंग्रीन और ज़्यादा बढ़ जाता है तो हाथ को और पैर को कई बार काटना पड़ता है। ये गैंग्रीन की प्रॉब्लम बिना डायबिटीज़ के भी हो जाती है, और डायबिटीज़ वालों को तो अक्सर होती ही होती है। डायबिटीज़ की जो मुख्य जो 3-4 तरह के उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसको कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। उसमें आँखों की रोशनी का खत्म होना, किडनी के ऊपर उसका प्रभाव होना, और गैंग्रीन होना, फिर न्यूरो प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वीकनेस भी आती है। लेकिन ये गैंग्रीन की प्रॉब्लम अक्सर डायबिटीज़ वालों को बहुत होती है, और लोगों को अपने हाथ पैर कटवाने पड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, और फिर वो आगे बढ़ता ही जाता है, रुकता नहीं है। क्या करें? इसके लिए एक तो प्राणायाम करें, प्राणायाम करने से इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रहेगा कि कभी न तो गैंग्रीन की प्रॉब्लम होगी और डायबिटीज़ वालों को और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। गैंग्रीन होने के बाद में हमने देखा है, 1-2 पर नहीं, सैकड़ों हजारों पर हमने प्रयोग किया है। हाथों में, पैरों में, जहाँ पर भी गैंग्रीन हुआ हो वहाँ विधारा के पत्तों को लगा देते हैं। विधारा के पत्ते कायाकल्प तेल के साथ, कायाकल्प तेल विधारा के पत्तों पर लगाया और उसकी पट्टी कर दी, अथवा विधारा के पत्तों को लिया, उसको कूट करके, और जो है उस कायाकल्प तेल के साथ कायाकल्प तेल लिया और उसमें थोड़ा सा फिर ये विधारा के पत्तों को और थोड़ा सा हल्दी डाल करके उसका एक तरह से एक ये लेप बना लिया। तो कायाकल्प तेल, विधारा के पत्ते और थोड़ा सा हल्दी लगा करके, और जहाँ भी गैंग्रीन हुआ वहाँ लगा दिया, और उसका परिणाम हमने देखा कि कायाकल्प तेल, विधारा, थोड़ा सा हल्दी का प्रयोग किया, और उसको धोने के लिए नीम के पत्तों का प्रयोग किया। नीम के पत्तों को, और थोड़ा सा उसमें गोमूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, देसी गाय जो होती है और उसका ताज़ा गोमूत्र लेकर के उसको वाश कर लिया। गोमूत्र का, नीम के पत्तों का रस का प्रयोग किया, नीम के पत्तों को या पानी में उबाल दिया, उससे उसको वाश किया, और उसकी ड्रेसिंग की विधारा कायाकल्प तेल के साथ, तो गैंग्रीन ठीक हो जाता है। गैंग्रीन में खाने में भी जो शरीर को अंदर से भी जो हील करने के लिए मदद करता है, तो उसमें
आरोग्यवटी 2-2 गोली और कायाकल्पवटी 2-2 गोली, और खाने के बाद कैशोर गूगल इसका प्रयोग करने से, और कायाकल्प क्वाथ का भी सेवन कर सकते हैं, उससे भी ज़बरदस्त लाभ होता है। गैंग्रीन बहुत ज़्यादा होने पर कायाकल्पवटी 20 ग्राम, रसमाणिक के लगभग 2 ग्राम, किसी किसी को ज़्यादा होने पर 1 से 2 ग्राम इसमें ताल सिंदूर भी खिला देते हैं। तो कायाकल्पवटी 20 ग्राम, रसमाणिक के 1 से 2 ग्राम, ज़्यादा बढ़ने पर 4 ग्राम तक भी देते हैं। ताल सिंदूर करीब 2 ग्राम, अमृतासत करीब 10 से 20 ग्राम, ये सब मिलाकर के पाउडर कर लेता हूँ। ये भी सुबह शाम खाली पेट खिला देते हैं। इससे गैंग्रीन के रोगियों को बहुत जल्दी ही लाभ होता है और उनके अंग कटने से बच जाते हैं। गैंग्रीन के रोगियों को प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम करने से बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है और सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो गैंग्रीन के रोगियों को भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, कपालभाति 15 से 30 मिनट तक, इसी तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम ये भी 15 से 30 मिनट तक करना चाहिए। इससे उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा और सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया अपने आप भीतर से स्टार्ट हो जाएगी और गैंग्रीन के रोगी 100% अच्छे होंगे। हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम, टेस्टिकल्स बढ़ जाते हैं जिसमें गोली मोटी हो जाती है, और ये अंडकोश वृद्धि होने पर एलोपैथी में तो यह है कि आप इसके लिए ऑपरेशन करवाइए। क्या बिना ऑपरेशन के आप हाइड्रोसिल को ठीक कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, आप 100% हाइड्रोसिल को अच्छा कर सकते हैं। इसमें एक तो गोमुखासन होता है जिसमें बाएं पैर नीचे और दाहिना पैर ऊपर होता है, और ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे बैठ करके बाएं पैर नीचे लिया, दाहिना पैर उसके ऊपर रख दिया, घुटने पर घुटना आ जाता है, एक हाथ ऊपर लिया जो घुटना ऊपर है और दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे इसमें पकड़ लेते हैं। और ऐसे जब पकड़ लेते हैं और ऐसे ही बैठ जाते हैं करीब 2 मिनट के आसपास, फिर दूसरी तरफ से इसको ऐसे ही करते हैं। और इसमें कपालभाति प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम भी धीरे धीरे करवाया जाता है, ज़्यादा जोर से नहीं। कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, और ये गोमुखासन, गरुड़ासन भी इसमें लाभ करता है। तो गोमुखासन और गरुड़ासन, गरुड़ासन खड़े होकर के किया जाता है। गरुड़ासन करवा दे। बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बड़ी उम्र में भी हो जाती है। और इसमें कान भी ऐसे पकड़ करके दबा देते हैं, एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है। ये कान के ऊपर ये जो हड्डी होती है इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ करके, और हमने देखा कि ऐसे 5-7 बार उठक बैठक कराने से एक ही दिन में हाइड्रोसिल अच्छा होता है। जोर से ऐसे दबा देते हैं। ये ऊपर की जो हड्डी है कान के में, इसको बस ऐसे पकड़ के और ऐसे जोर से दबाया और ऐसे उठक बैठक करवा दिया। ऐसे 5-7 बार उठक बैठक करवा देते ऐसे। और ये गरुड़ासन भी, ये बहुत लाभप्रद होता है। बच्चे तो आराम से इसको कर ही लेते हैं, अक्सर बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होती है, और ऐसा करने से ये प्रॉब्लम पूरी तरह से अच्छी होती है। इसमें दवाइयाँ भी बहुत लाभ करती हैं। दवाइयों में चंद्रप्रभावटी, वृद्धि बाधिका वटी और पुनर्नवादि मंडूर, एक एक गोली। छोटे बच्चों को चंद्रप्रभावटी आधी आधी गोली दे दें, वृद्धि बाधिका वटी, पुनर्नवादि मंडूर तो एक एक गोली सभी को दे सकते हैं। तो बच्चों को 2 बार, बड़ों को 3 बार भी दे सकते हैं। चंद्रप्रभावटी, पुनर्नवादि मंडूर और वृद्धि बाधिका वटी, ये तीनों गोलियां छोटों को 1-1 चंद्रप्रभावटी आधी गोली, और बड़ों को ये 2-2 गोली भी दे सकते हैं। और इससे हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम 100% अच्छी हो जाती है। और बस जिनको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है वे पीछे झुकने वाले आसन न करें, कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे करें हाइड्रोसिल के रोगी, और बाह्य प्राणायाम भी करें। ऐसे धीरे धीरे कपालभाति किया और बाह्य प्राणायाम।
ये भी 3 से 5 बार, और मूल बंध लगा के रखने से भी हाइड्रोसिल में पूरा लाभ होता है। बस ज़्यादा वजन ना उठाएं, इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। कब्ज ना होने दें, और कब्ज ना हो इसके लिए आंवला एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, या हरड़ पाउडर 1-2 ग्राम सुबह सुबह खाली पेट, या हरड़ पाउडर सुबह नहीं सुबह लेकर दिन भर 10 लगे रहेंगे। हरड़ का पाउडर रात को खाने के बाद 1-2 ग्राम ले सकते हैं। और आगे झुकने वाले आसन भी हाइड्रोसिल के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे मुंडकासन। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज